हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे हैं और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। ठीक है। और ये जो सेशन आज का सेशन है, हम लोग का आज का सेशन 8वां सेशन है। इससे पहले 7 सेशन हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं और ये जो सेशन है ये रेगुलर वालों के लिए और साथ में अगर आपका कैरी है तो आप लोग भी इंजॉय करिए। आप लोग भी देखिए, कोशिश करिए कि कैरी जो लगा हुआ है उसको कैसे भी हम लोग खत्म करें, कैसे भी हम लोग हटाएं, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आप आगे जाइएगा वैसे वैसे फिर आपको और परेशानी होते जाएगा। कैरी 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 क्या करिएगा, फिर आगे भी आपको पढ़नी है, आगे भी आपका है, फिर पीछे वाला में भी कैरी लग गया तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। इसीलिए सोच समझ के। ठीक है। तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल और दिस इज अ पार्ट ऑफ H2O स्टडी। ये एक H2O स्टडी का पार्ट है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखिएगा। ये ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग। ये जो मिनी ड्राफ्टर है ना, वो ड्राइंग में किस रूप में मेरे को मदद करता है। तो जब भी आप लोग ड्राइंग बनाइएगा तो आपके पास मिनी ड्राफ्टर, ये तो इंजीनियर्स का बहुत मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट औजार है ये। तो ड्राइंग में अगर हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग में अगर मिनी ड्राफ्टर की बात होती है तो मिनी ड्राफ्टर का जो इस्तेमाल होती है वो आपको बताया गया था। पैरेलल लाइन खींचने के लिए हमेशा पैरेलल लाइन हम लोग मिनी ड्राफ्टर की मदद से ही खींचते हैं, या नहीं तो रोलिंग स्केल की भी मदद से खींचते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। यानी पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए जनरली हम लोग मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए हम लोग मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज द हार्डेस्ट पेंसिल। इसमें से पूछा जा रहा है कि हार्डेस्ट पेंसिल इसमें से कौन है। 4 गो ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन में से हार्डेस्ट पेंसिल HB देखिएगा, ये मीडियम ग्रेड का हार्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये H ग्रेड वाला जो पेंसिल है ना, बहुत हार्ड पेंसिल है। और जैसे जैसे आप 1H 2H 3H 4H 5H जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा आगे, वैसे वैसे उस पेंसिल का हार्डनेस भी बढ़ते जाएगा। और पेंसिल जितना ज़्यादा हार्ड रहेगा उतना ही ज़्यादा मतलब उतना ही कम डार्क रहेगा, ज़्यादा डार्क नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये बी ग्रेड वाला पेंसिल है, बी ग्रेड वाला पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क होता है। जैसे जैसे बी ग्रेड का आगे बढ़िएगा 1 2 3 4 5 6 वैसे वैसे उसका डार्कनेस भी बढ़ते जाता है। तो इसमें क्या बोला गया था, हार्डेस्ट पेंसिल की बात कर रहा था। हार्डेस्ट पेंसिल इसमें से कौन हो जाएगा, ये H करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। अगर पैरेलल लाइन की बात किया जाए तो देखिए, पैरेलल लाइन हम लोग किसके मदद से खींच सकते हैं। तो पैरेलल लाइन जनरली मिनी ड्राफ्टर की मदद से खींच सकते हैं, रोलिंग स्केल की मदद से खींच सकते हैं, टी स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं, सेट स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं। ये सब पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिनी ड्राफ्टर तो है ऑप्शन में, टी स्क्वायर भी ऑप्शन में, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर भी है ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिएगा कि रोलिंग स्केल नहीं है, तो रोलिंग स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग रोलिंग स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं और आप लोग उसको यूज भी किए हैं बहुत बार। आगे देखते हैं, स्पेस शुड अपीयर्स ऑन द टॉप पोजीशन आफ्टर फोल्डिंग द ड्राइंग शीट। देखिए, आप ड्राइंग शीट पूरा बना दिए। अब ड्राइंग शीट को क्या करिएगा, वैसे ही तो ड्राइंग शीट तो पूरा लंबा होता है, तो पूरा लंबा ड्राइंग शीट आप अपना कॉलेज में तो लेकर नहीं ना जाइएगा। क्या करिएगा, उसको फोल्ड करके ले जाइएगा। फोल्ड करने का मतलब मोड़ के ले जाइएगा। मोड़ने के बाद जो सबसे टॉप में जो दिखना चाहिए वो क्या दिखना चाहिए, क्या रिवीजन टेबल दिखना चाहिए या आइटम रेफरेंस दिखना चाहिए या टाइटल ब्लॉक दिखना चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, सबसे पहले जब भी फोल्ड करिएगा, फोल्ड करने के बाद ड्राइंग शीट में सबसे टॉप पे दिखना चाहिए टाइटल ब्लॉक। ठीक है, टाइटल ब्लॉक आपको दिखना चाहिए सबसे टॉप पे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑप्टेड ऑन द। देखिए, साइड व्यू की बात कर रहा है। देखिएगा, आपको बताते हैं, जब हम आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा रहे थे, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग 2D ऑब्जेक्ट में देखते थे, तो मान लेते ये 3D ऑब्जेक्ट है। इन्हें से देखिएगा, इन्हें से जब हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू कौन सा प्लेन में जाके बनती है, इन्हें से देखेंगे तो देखिएगा ये जो VP प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन, उसमें फ्रंट व्यू तैयार हो गया। ऊपर से जब हम लोग टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू कौन सा प्लेन में चला गया, ये देखिए नीचे, इसका नीचे पर्दा है तो HP में चला गया।
अगर एनए से देखिएगा साइड व्यू देखेंगे, ये वाला साइड को हम लोग देखेंगे, ये वाला साइड को, तो जस्ट इसके पीछे कोई पर्दा नहीं है, तो इसके पीछे कोई पर्दा नहीं है तो हम लोग लगा देते हैं, और वो जो पर्दा यानी वो जो प्लेन लगाते हैं ना, उसको हम लोग प्रोफाइल प्लेन के नाम से जानते हैं, पीपी प्लेन के नाम से जानते हैं। और प्रोफाइल प्लेन में ही साइड व्यू बनती है। तो साइड व्यू कहाँ पे बनता है? प्रोफाइल प्लेन में बनता है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन इन ए व्यू ड्राइंग व्हील एपियर्स, देखिए इंक्लाइंड प्लेन इन ए व्यूज ड्राइंग व्हील एपियर्स, अगर कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है उसका अगर व्यू हम लोग ड्रॉ करते हैं तो किस रूप में दिखेगा? क्या फोर शॉर्टेंडेड इन इच व्यू, प्रत्येक व्यू छोटा छोटा दिखेगा, वो एगो लाइन दिखेगा, टू गो सरफेस दिखेगा, टू लाइन दिखेगा, एगो सरफेस दिखेगा, या थ्री लाइन। तो देखिए जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन का व्यू तैयार करिएगा ना ड्राइंग के पर्पज से, तो वो जो दिखने वाला है वो आपको एगो लाइन दिखेगा और उसमें दो गो सरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, एगो लाइन दिखेगा और दो गो सरफेस दिखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, इन ऑर्थोग्राफिक व्यू द हाइट डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन एज, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू में हाइट जनरली पूछा जा रहा है, हाइट वाइट दिखेगा कहाँ? तो देखिए ये डिपेंड करता है ना कि आप वस्तु को रखे कैसे हैं। जैसे इस तरह का मान लेते हैं, ये सिलेंडर ऐसे रखे, इस सिलेंडर को एनए से जब देखिएगा तो इसका जो हाइट है कहाँ दिखेगा? एनए फ्रंट व्यू में दिखेगा। एनए से जब देखिएगा तो इसका हाइट कहाँ दिखेगा? हाइट इसका दिख जाएगा जस्ट एनए पीछे प्रोफाइल प्लेन में दिख जाएगा, यानी एनए से साइड व्यू। तो वही पूछता है कि कौन सा मतलब कौन सा डायमेंशन में हमको हाइट दिखेगा। तो वस्तु इस तरह से रखे, अब वस्तु को देखिएगा इस तरह से हम ऐसे लुढ़का दिए, इसका जो हाइटवा था अभी ऊपर से देखिएगा ना, तो टॉप व्यू यानी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये एचपी में जाकर अभी उसका टॉप व्यू देखने लगेगा। तो वो डिपेंड करता है ना कि आप वस्तु को रख कैसे रहे। तो हाइट ना कहाँ से देखिएगा? फ्रंट से भी देखिए, टॉप से भी देखिए, साइड से भी देखिए, तो आपको हाइट दिखेगा, बशर्ते कि अब ये डिपेंड करता है कि आप देख करने से रहें और वस्तु का पोजीशन कैसे रखा हुआ। तो वस्तु का जिस अनुसार पोजीशन रखा हुआ, मतलब जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी अनुसार हम देख सकते हैं कि हाँ उसका टॉप व्यू करने बन रहा है। तो ये डिपेंड करता है, ये फ्रंट टॉप या साइड व्यू कहीं से भी देखिएगा तो आपको ऑब्जेक्ट का हाइट का डायमेंशन दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो वस्तु का पोजीशन पे निर्भर करता है। आप वस्तु का पोजीशन इधर उधर करके आप उसका हाइट तो कहीं से भी देखिए सकते, कोई भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तैयार होती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्शन, इसमें से किस टाइप का ऐसा सेक्शन है जो 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, इसमें से एगो क्वार्टर एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं? क्या उसको रिवॉल्व सेक्शन के नाम से जाते हैं, रिमूव्ड सेक्शन के नाम से जाते हैं, क्वार्टर सेक्शन के नाम से, उसको हाफ सेक्शन के नाम से जानते हैं? कौन सा सेक्शन? हाफ सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द टू रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशंस आर, मतलब जो रिकमेंड सिस्टम किया गया ना, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होती है, वो क्या रिकमेंड की गई है? मतलब वो क्या रिकमेंड किया गया कि जो डायमेंशन, उस डायमेंशन को कहाँ हम लोग प्लेस कर सकते हैं, कहाँ हम लोग डायमेंशन दिखा सकते हैं? क्या यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम के फॉर्मेट में उसको हम लोग डायमेंशंस दिखा सकते हैं, या वर्टिकल एंड इंक्लाइंड सिस्टम में, या यूनिडायरेक्शनल एंड इंक्लाइंड सिस्टम में, या वर्टिकल एंड अलाइंड सिस्टम में? कहाँ पे हम लोग उसको डायमेंशनिंग को प्लेसिंग कर सकते हैं, डायमेंशनिंग को दिखा सकते हैं? तो ये जनरली यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम में ही हम लोग कोई भी डायमेंशंस को प्लेस कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 89 के बाद 90। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिकमेंड्स द डायमेंशंस वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ एन आर्क शुड बी प्रीसीड्स बाय, देखिए मतलब रेडियस को अगर मेरे को कहीं पे दिखाना है तो रेडियस को दिखाने के लिए जनरली हम लोगों का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या रिकमेंड किया गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिकमेंड किया आर के लिए, और अगर डायमीटर को दिखाना है तो उसके लिए फाई रिकमेंड किया है। ठीक है, तो सबका अलग अलग चीज़ें हैं जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बताया, और उसी को लेते हुए हम लोगों को आगे बढ़नी है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बताया उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द यूनिट ऑफ RF इज, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो RF होता क्या है? तो RF बराबर होता है लेंथ ऑफ
ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है आरएफ। तो देखिए दोनों तो लेंथ है, तो जब दोनों लेंथ है तो दोनों कटेगा दोनों का यूनिट, तो जब दोनों का यूनिट कटेगा तो आरएफ, आरएफ का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट है। क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, इसका किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं है, तो नन ऑफ द एबव होगा। ऑन आइसोमेट्रिक प्लेन ए सर्कल अपीयर्स, देखिए आइसोमेट्रिक प्लेन की बात कर रहा है, तो आइसोमेट्रिक प्लेन में अगर सर्कल को आप देखिएगा ना, तो सर्कल कैसा दिखेगा, इस तरह से इलिप्स की तरह ऐसे दिखता है सर्कल, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्लेन में अगर आप सर्कल को देखिएगा तो सर्कल एक प्रकार का इलिप्स की तरह नजर आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट फॉर द करंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द कर्सर इज सीन इन, देखिए कोऑर्डिनेट फॉर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑफ द क्रॉस, सॉरी, कोऑर्डिनेट फॉर द करंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द कर्सर इज सीन इन, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये क्रॉस हेयर जब भी आप कैड बनाइएगा ना, कैड सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा तो उसमें जो कर्सर होता है, जैसे अभी देखिए आपको स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा होगा ये तीर की तरह, लेकिन जब कैड सिस्टम में जो कर्सर होता है ना, इस तरह से ऐसे होता है, इस तरह से आपको दिखेगा, ये देखिए ये कर्सर का इसमें सिंबल रहता है, तो इसी को बोला जाता है क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर जो है ना, ये कोऑर्डिनेट पोजीशन के रूप में दिखाता है, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसका करंट पोजीशन जो रहता है वो कहाँ पे देखा जा सकता है, क्या मेनू बार में, या टूल प्लेटलेट्स में, डायलोड्स में, या फिर स्टेटस बार में, कहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं, क्रॉस हेयर का जो, क्रॉस हेयर कर्सर का जो करंट पोजीशन है वो जनरली हम लोग स्टेटस बार में उसको देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 के बाद देखिएगा 94, ऑटो कैड पेन टूल से हेल्प्स टू, ये जो ऑटो कैड पेन एक प्रकार का टूल है, औजार है। जब आप लोग ऑटो कैड सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा ना, तो उसमें एगो कैड पेन टूल्स के नाम से एगो बॉक्स बनल रहता है, और उसी में देखिएगा बहुत सारा ऑप्शंस और छोटी छोटी टूल्स दी हुई रहेगी, वही बोलता है ऑटो कैड पेन टूल्स हेल्प्स टू। ये ऑटो कैड, ये जो कैड पेन टूल्स है ना, वो किस रूप में हम लोगों को मदद करता है, क्या मिनिमाइज द ड्राइंग, ड्राइंग को मिनिमाइज करने में हमको मदद करता है। सी ऑल द ड्राइंग एट वंस, यानी एक ही बार में, जैसे पूरा ड्राइंग आप तैयार कर दिए, अब उस ड्राइंग को पूरा एक ही बार में मेरे को देखना है, तो एक ही बार में देखने के लिए हम लोग कैड पेन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। या सेव द ड्राइंग एज टेम्पलेट, ड्राइंग को टेम्पलेट के रूप में सेव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या मूव अराउंड द ड्राइंग एट द सेम स्केल, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, सी ऑल द ड्राइंग एट वंस, यानी पूरा ड्राइंग को एक ही बार देखने के लिए हम लोग जनरली कैड पेन टूल्स का मदद लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द कैम्फर टूल कैन बी यूज टू मैड, देखिए कैम्फर की बात कर रहा, पिछले सेशन में हम आपको फिलेट की बात किए थे, तो फिलेट का जनरली इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, कॉर्नर को राउंड करने के लिए, राउंड कॉर्नर, यानी कॉर्नर को राउंड करने के लिए जनरली हम लोग फिलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैम्फर की बात कर रहा, तो कैम्फर में हम लोग क्या बताए थे, हम आपको उस दिन भी बताए थे पिछले सेशन में, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में ऐसे करके डिजाइन तैयार करने के लिए जनरली हम लोग कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो राउंड कॉर्नर, कॉर्नर को राउंड करने के लिए जनरली हम लोग फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। और एंगल्ड कॉर्नर, कॉर्नर को देखिए यहाँ पे एंगल ऐसे तैयार करना है, तो कॉर्नर पे अगर एंगल तैयार करके थोड़ा सा डिजाइन देनी है, तो उसके लिए फिर हम लोग कैम्फर का इस्तेमाल। आगे, A free hand drawing is used to quickly present an idea in a graphical form, देखिए फ्री हैंड स्केच के मदद से अगर कोई भी ग्राफिकल फॉर्म का किसी को भी तुरंत आइडिया देना हो, तो फ्री हैंड स्केच का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जैसे देखिए अगर आपको किसी को रफ स्केच बतानी है,
जैसे कि आपको एक बिल्डिंग का नक्शा बनाने के लिए कोई आपके पास क्लाइंट आया, अब आपको उसको थोड़ा सा पहले रफ स्केच बताना है क्विकली कि देखिए ऐसे ऐसे इन्हें ऐसे लाइन खींचेगा, इन्हें आप ये दे दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, ये दीजिएगा, इतना डायमेंशंस के साथ आपको दीवार देना होगा, इतना नंबर्स ऑफ पिलर देना होगा, उसको आपको तुरंत समझाना है। तो उसको समझाने के लिए आप फ्री हैंड स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री हैंड स्केच और ड्राइंग के मदद से आप सामने वाले को ग्राफिकल फॉर्मेट में क्विकली आप उसको आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन देखिए किस रूप में पूछता है। फ्री हैंड स्केच ड्राइंग इज यूज टू क्विकली प्रेजेंट एन आइडिया इन ए ग्राफिकल फॉर्म टू नॉन टेक्निकल पीपुल। अब बोलना चाह रहा है ये कि ठीक है, आप एक फ्री हैंड स्केच के मदद से आप केकरो क्विकली तेजी से जल्दी आप उसको ग्राफिकल फॉर्मेट का आइडिया दे रहे हैं। तो क्या जो सामने वाला जो आदमी है, क्या वो नॉन टेक्निकल पीपुल है? क्या नॉन टेक्निकल पीपुल को आप फ्री हैंड स्केच की मदद से आप ग्राफिकल फॉर्म में कुछ उसको आप आइडिया दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसको हम पूरा एक एक करके डिजाइन करके पूरा कंप्यूटर में बनाकर बताएं उसको, तो उसको उतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल आदमी है, उसको टेक्निकल से संबंधित पता नहीं, इसीलिए तो आपके पास आया, आप इंजीनियर हैं। तो आप बस केवल फ्री हैंड स्केच की मदद से आप उसको आसानी से समझा सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल पीपुल है उसको। ठीक है, फिर आगे फिर क्या बोलता है, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ ए टीम एंड आल्सो द कस्टमर्स। बोलता है कि फ्री हैंड स्केच ड्राइंग एक ऐसा चीज है जिसके मदद से आप अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में आसानी से किसी को जल्दी से आप आइडिया दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना कि आपके टीम मेंबर के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ठीक ठाक रहेगा। कस्टमर्स को भी आप सेटिस्फाई कर पाइएगा कि हाँ हम उसको जो भी बताए, या कस्टमर भी आप पे भरोसा करेगा, चलो ये जो सर बता रहे हैं ना ये बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। फ्री हैंड स्केच के माध्यम से आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग में आपको किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है नहीं, पेंसिल उठाइए, रबड़ उठाइए, कटर उठाइए और फिर काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी टीम मेंबर को कुछ भी समझाना है तो नहीं दिखते, फ्री हैंड स्केच आपके पास फ्री। अब ऐसा नहीं फ्री हैंड स्केच के लिए आपके पास ड्राइंग पेपर ही होना चाहिए, फ्री हैंड स्केच के माध्यम से आप मार्कर ले लीजिए और व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, वहां पे भी आप समझा सकते हैं, वो भी एक प्रकार का फ्री हैंड स्केच है। डिजिटल बोर्ड पे भी आप समझा सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट है, आप जो जिस फॉर्मेट में समझाना चाहते हैं फ्री हैंड स्केच के माध्यम से वैसे आप समझा सकते हैं, जिससे कि आप भरोसा बनेगा टीम मेंबर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में। ये सही है। इन सच ए ड्राइंग विच इज ड्रॉन विदाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो फ्री हैंड स्केच ड्राइंग जो होती है इसमें किसी प्रकार का कोई मेजरमेंट होता नहीं है, ये रफ स्केच बनाए जाते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द एबव सब कंडीशन सही है। 97 देखिए, इट इज इजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन द स्पेस ऑर्थोग्राफिक व्यू, एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू by free hand sketching method to objects shown in the isometric projection। यानी ये वाला पहले भी आपको बताया था, इस तरह का सवाल एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट मतलब मेरे को ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है जिसमें प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू सब कुछ दिया हुआ है। अब उसके मदद से हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार करना। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार करने के लिए कौन सा पेपर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम लोग ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड पेपर में हम लोग आसानी से, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्शन बनती है ना जिसमें आपको फ्रंट मतलब जिसमें आपको तीनों डायमेंशन दिखना चाहिए। ठीक है, तीनों का डायमेंशन दिख रहा है तो फिर वो ग्रिड पेपर आपके लिए सुटेबल रहेगा। ग्रिड पेपर में आसानी से सब कुछ दिख जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैटन्स विल बी देयर फॉर ए ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, जब आपको हम ड्राइंग बोर्ड पढ़ा रहे थे तो ड्राइंग बोर्ड का जो नीचे वाला जो पोर्शनवा होता है ना उसमें बैटन लगा रहता है। बैटन जैसे नहीं देखते इस तरह से, अगर ऐसे ड्राइंग बोर्ड है तो पीछे वाला पोर्शनवा में आपको देखिएगा इस तरह से ऐसे लगावल रहता था सपोर्ट के लिए, ये वाला और ये वाला। ये जो सपोर्ट वाला जो लगता है ना उसको बोलते हैं बैटन। यानी तो आप अपने दरवाजा, जिस दरवाजा मतलब जिस घर में जिस रूम में, अगर उस दरवाजा में भी देखिएगा ना कहीं कहीं बैटन या खिड़की में इस तरह से जेड टाइप का बनाया हुआ रहता, ऐसे बनाया हुआ रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे लगा रहेगा, फिर मतलब यहाँ से ऐसे चलेगा। देखिए मेरा यहाँ दरवाजा में है, हम देख के बता दे, यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर आपको यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, इस तरह से जेड टाइप का लगा रहता।
इसको बैटेन के नाम से जानते हैं। तो वही बोलता है ड्राइंग बोर्ड में जो बैटेन लगा हुआ रहता है वो क्या को रहता है, उसमें दो ही को रहता है, दो से ज़्यादा नहीं रहता है बैटेन। तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाए। एंगल विच वी कैन नॉट मैक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर। सिंगल सेट स्क्वायर की मदद से कौन सा एंगल हम लोग नहीं बना सकते? तो 45 डिग्री आराम से खींचा जा सकता है, क्योंकि सेट स्क्वायर एक 45 डिग्री का भी आता है, 45 90 का आता है। तो 45 तो आसानी से खींच सकते हैं। एक आता है 30 डिग्री 60 डिग्री का, एक आता है 30 डिग्री 60 डिग्री का आता है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री वाला से भी हम लोग ये 30 डिग्री 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर से 60 डिग्री 30 डिग्री आराम से खींच सकते हैं। एक बच्चा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री जो है ना, 25 डिग्री को डायरेक्ट सिंगल सेट स्क्वायर की मदद से नहीं खींच सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्मॉल बो कंपास कैन बी ड्रॉन सर्कल लेस देन। देखिए स्मॉल बो कंपास के बारे में थ्योरी में हम आपको अच्छे से पढ़ाए थे। तो स्मॉल बो कंपास स्मॉल बो कंपास की मदद से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लेस देन 25 mm, 25 mm से कम, 25 mm से कम वाला रेडियस को हम लोग स्मॉल बो कंपास के माध्यम से सर्कल बना सकते हैं। इसको 25 mm बस। आज का जो सेशन रहेगा ना, आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। आज का सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं प्रीवियस ईयर का। और आज का सेशन में कितना है आपका क्वेश्चन सही हुआ बेस्ट क्वेश्चन में, आप लोग सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और जैसे जैसे आपका क्लासेस चल रही है वैसे वैसे सब लोग अटेंड करते चलिए, अच्छे से सब लोग पढ़ते चलिए, सब कुछ सबका ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि बढ़िया से थोड़ा सा मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।